शहर के सबसे पुराने पुस्तकालय में, जहां धूल के बवंडर तले हजारों किताबें पड़ी थीं, एक लड़की मीना हमेशा अपना समय बिताया करती थी। मीना की जिंदगी सामान्य थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सी खाली जगह थी, एक इच्छा जो वो खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। एक दिन जब वो पुस्तकालय की सबसे पीछे की अलमारी में गई, उसकी नज़र एक प्राचीन पुरानी किताब पर पड़ी। किताब की कवर काली और सुनहरे अक्षरों से सजी हुई थी और इसके सरोवर पर लिखा था, राज की किताब। जैसे ही किताब खुली, मीना को महसूस हुआ कि हवा में अचानक एक ठंडी खुशबू फैल गई और किताब के पन्ने हल्की रोशनी में चमकने लगे। किताब में लिखा हर शब्द अजीब था। ये केवल पढ़ने में दिलचस्प नहीं था, बल्कि जो कुछ भी इसमें लिखा जाए वो असलियत में बदल सकता था। मीना पहले डर गई, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोकने नहीं दिया। सबसे पहले उसने अपने छोटे सपने को लिखा, मैं अपनी पढ़ाई में सबसे आगे आना चाहती हूँ। अगले दिन हैरान करने वाली बात ये हुई कि कक्षा में वो सबसे बेहतरीन अंक लेने लगी और शिक्षक उसकी तारीफ करने लगे। मीना ने किताब के और शब्द आजमाने शुरू किए, छोटे छोटे सपने, फिर बड़े सपने, कुछ इतने बड़े कि उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जल्द ही उसने समझ लिया कि किताब के शब्दों का असर केवल खुशियों में नहीं, बल्कि खतरे में भी हो सकता है। एक दिन उसने किताब में लिखा, मैं दुनिया की सबसे ताकतवर व्यक्ति बनना चाहती हूँ। रात को तूफान की तरह उसके कमरे में रोशनी और फुसफुसाहट की आवाज़ आई। अगले दिन लोग अचानक उसके फैसलों के प्रभाव में आने लगे और वो शक्ति के बोझ तले दबने लगी। मीना ने समझा कि किताब का इस्तेमाल केवल अपनी इच्छा के लिए करना खतरनाक है। उसने किताब के आखिरी पन्ने खोले, जहां एक चेतावनी लिखी थी, ये किताब केवल उसके लिए है जो अपनी तकदीर का सही इस्तेमाल करे। इसके बाद मीना ने निर्णय लिया कि वो किताब का इस्तेमाल केवल दूसरों की मदद के लिए करेगी। उसने बीमार बच्चों के लिए खुशियों के शब्द लिखे, गरीबों के लिए उम्मीद के वाक्य लिखे और शहर के लिए शांति के शब्द लिखे। हर शब्द असलियत में बदल गया और मीना की दुनिया सुंदर हो गई। आखिर में मीना ने किताब वापस पुस्तकालय में रख दी, लेकिन अब वो जानती थी कि असल ताकत किसी के सपनों को पूरा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए बेहतर बनाने में है।